Hello everyone, welcome to Target IAS. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured GATE All India Rank 80 in GATE 2016. We are going to learn about network theory. In this lecture of lecture 12 or network theory, we are going to learn maximum power transfer theorem and numerical on maximum power transfer theorem. Last lecture में हमने क्या पढ़ा था? lecture 11 में सबसे पहले क्या देखा था? न्यूमेरिकल ऑन थेवेनिन थ्योरम. सेकेंड हमने क्या पढ़ा था? नॉर्टन थ्योरम. और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल देखे थे नॉर्टन के. थर्ड हमने पढ़ा था रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जिसमें हम उसके न्यूमेरिकल देखे थे लेकिन पूरे नहीं देख पाए थे. तो आज इस लेक्चर में सबसे पहले उसके न्यूमेरिकल करेंगे रेसिप्रोसिटी की, देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ेंगे और देन उसके न्यूमेरिकल करेंगे. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इससे गेट में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं और आने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है. तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? न्यूमेरिकल ऑन रेसिप्रोसिटी थ्योरम. तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या था? उसका स्टेटमेंट था अगर कोई नेटवर्क रेसिप्रोसिटी को सेटिस्फाई करता है तो उसका रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. मतलब दोनों नेटवर्क में रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशो मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशो मतलब आई बाय वी. आई क्या हो गया मेरा? रिस्पॉन्स हो गया. एंड वी क्या हो गया मेरा? एक्साइटेशन हो गया. तो इन दोनों का जो रेशो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा एंड सेम रहेगा दोनों केस में. जब मैं वोल्टेज को करंट से रिप्लेस कर दूंगा वो वोल्टेज की जगह करंट सोर्स लगा दूंगा. तो अभी हम इसके न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जो गेट में ऑलरेडी आ चुके हैं. तो स्टार्ट करते हैं. अब ये नेटवर्क दिया हुआ है, ऑलरेडी गेट में आ चुका है. ये बोल रहा है कि इफ द नेटवर्क सेटिस्फाई द रेसिप्रोसिटी देन फाइंड आई. रेसिप्रोसिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब उसका क्या? जो रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन जो रेशो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा. कांस्टेंट हो गया यानी कि आई बाय वी का जो रेशो हो गया. तो आई कितना है? 2 और वी कितना है? 5. वी कितना है? 10. तो ये कितना आ गया? 1/5 आ गया. अब ये देखो, इसमें करंट लीव कर रहा है नेटवर्क को, इसमें करंट इंटर कर रहा है नेटवर्क के अंदर. तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा ना इसका, क्योंकि इसमें इस साइड जा रहा है. तो इसमें किस साइड? इस साइड निकलना चाहिए था, ऐसा आना चाहिए था. तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -I/30. इसका रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशो क्या हो जाएगा? -I/30 हो जाएगा. तो इससे कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों को इक्वल रख के, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे. तो क्या हो जाएगा? 1/5 इक्वल टू -I/30. तो 5 6. तो I इक्वल टू कितना? -6 एम्पियर आ गया. और यही मेरा क्या निकालना था मुझे, I का वैल्यू. और ये यहाँ से I आ गया. तो क्या करना है हमें? जो रिस्पॉन्स है सिस्टम का, नेटवर्क का, उसका रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन रेशो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा एंड सेम होगा. एक नेटवर्क के लिए जो है वो दूसरे के लिए भी सेम होगा. और इससे मैं किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ नेटवर्क से, अगर वो रेसिप्रोसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है. तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं. अब इसमें क्या है कि बोल रहा है कि फाइंड आई की वैल्यू फाइंड करो इफ नेटवर्क सेटिस्फाई रेसिप्रोसिटी. अब ये देखो, कोई भी एक मेरा नेटवर्क है, उसमें मैं क्या करता था, जब थेवेनिन वोल्टेज निकालना आता था तो वोल्टेज सोर्स वी अप्लाई किया, करंट आई फ्लो हो रहा है. तो वी बाय आई का जो रेशो होता है वो क्या होता है? RTH और RN मतलब आर नॉर्टन और आर थेवेनिन, ये दोनों इक्वल होते हैं. तो किसी भी नेटवर्क की ये दोनों तो सेम रहने वाले हैं, चाहे कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर लो, चाहे कितना भी करंट निकले. तो ये देखो, इसका क्या रेशो है? ये मैंने वोल्टेज 10 अप्लाई किया तो करंट कितना फ्लो हुआ? 5 एम्पियर फ्लो हुआ ना. तो RTH और RN की वैल्यू क्या आ गई? RTH इक्वल टू RN. और ये करंट कितना फ्लो हो रहा है? 5. जब वोल्टेज मैंने 10 किया तो कितना? 2 ओम आ गया इसका वैल्यू. इस नेटवर्क का रेजिस्टेंस पूरे नेटवर्क का आ गया मुझे. अब सोर्स टू एक्साइटेशन टू कितना आ गया? रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशो कितना आ गया? रिस्पॉन्स कितना हुआ? 2. और एक्साइटेशन कितना हुआ? 10. ये कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा. अब ये देखो, अगर मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं तो ये मेरा सेम सर्किट बन जाएगा जिससे मैं पहले करा था डुअलिटी थ्योरम लगा के. तो क्या हो जाएगा इसमें? 1/5 इक्वल टू I/10. और इससे कितना हो जाएगा? I की वैल्यू 6 एम्पियर आ जाएगी. अब ये I क्या हो गया मेरा? I इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट हो गया. और यही तो मेरा I नॉर्टन होता है. तो क्या सर्किट बन जाएगा इसका फिर फाइनल? यहाँ पर I 6 एम्पियर करंट, RN की वैल्यू 2 ओम, और इसको मैं जो 4 ओम है उसको इसके थ्रू कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर. तो ये 4 ओम हो गया. अब मुझे इसके अक्रॉस करंट निकालना है I. तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी?
2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 करंट डिवीजन रूल से, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 4, 6 से 6 गया तो आई इक्वल टू 2 एम्पियर। यही तो मेरा आंसर हो गया, यही निकालना था ना मुझे, आई करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना था और वही मेरा आ गया। तो क्या किया, पहले इसको जो दिया है मेरा, इससे नेटवर्क का मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो 2 एम्पियर आ गया। फिर इसको लोड समझ लिया कि 4 एम्पियर मेरा 4 ओम का क्या है लोड है, और इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये नॉर्टन की वो आ गया, नॉर्टन का वैल्यू आई नॉर्टन। तो उसके बाद नॉर्टन सर्किट बना दिया, नॉर्टन सर्किट बन गया कि करंट आ गया, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस और उसके पैरेलल में ये लोड, तो लोड के अक्रॉस करंट निकाल लिया 4 ओम के अक्रॉस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये भी सेम उसी जैसा न्यूमेरिकल है। इसमें क्या दिया है कि एक नेटवर्क ए दिया है मेरा और दोनों नेटवर्क सेम है, I1 इक्वल टू फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। इसमें इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज V अप्लाई किया और I करंट फ्लो हुआ, तो RTH की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम आ गई। ये हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये देखो, यहाँ अगर मैं 4 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ से 5 एम्पियर करंट इसके अंदर आ रहा है, तो क्या होगा, रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो कितना हो जाएगा 5/4। अगर मैं इसको ओपन सर्किट कर दूं, ये लोड समझ लूं, तो ये क्या नेटवर्क बन जाएगा, ये बन जाएगा एक मेरा नेटवर्क हो गया, ये यहाँ पर हो गया और ये प्लस माइनस VOC समझ लूं, और यहाँ पर मैंने 8 एम्पियर का करंट अप्लाई किया है, तो ये नेटवर्क बन जाएगा। अब मैं पहले VOC निकाल लेता हूँ, तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, ये मेरा 5/4 करंट 5 वोल्टेज 4, तो इससे क्या हो जाएगा करंट 8 और वोल्टेज VOC, तो VOC की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 32/5। ये मेरे VOC आ गया। मुझे VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज आ गया, VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब V थेवेनिन, और RTH की वैल्यू भी आ गई। तो क्या नेटवर्क बन जाएगा, ये मेरा RTH हो गया 2 ओम और VOC कितना हो गया प्लस माइनस 32/5, और इधर कितना है लोड 4 ओम रेजिस्टेंस लोड है, और इसके अक्रॉस मुझे करंट निकालना है, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा I इक्वल टू 32/5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 क्योंकि 2 ये और 4 ओम ये, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, तो I इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6, क्योंकि 5 नीचे आ जाएगा, तो 3 और ये 16, तो I इक्वल टू 16/15 एम्पियर। ये मेरा आंसर हो गया। इसमें क्या किया, इसमें क्यों निकाला है, पिछली बार हमने शॉर्ट सर्किट निकाला था और उस बार ओपन सर्किट वोल्टेज निकाला, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज दिया और यहाँ पर करंट कितना दिया है 5 एम्पियर, और यहाँ पर करंट सोर्स अप्लाई किया है, तो कैसे निकालेंगे, उसी से निकाल दिया, ये आ गया बस। अभी इसको क्या देख लेते हैं, अब हमारा अगला जो हमारा थ्योरम वो क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, वो देख लेते हैं। अब ये एक नेटवर्क है, ये कौन सा नेटवर्क हो गया, इतना अगर मैं देखूं तो ये थेवेनिन नेटवर्क हो गया मेरा, तो RS इक्वल टू RTH हो गया और VS इक्वल टू VTH हो गया। अब इसका बोलना है कि RL की कौन सी वैल्यू के लिए इसका जो इसके अक्रॉस पावर होगा वो मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। तो कैसे निकालेंगे, करंट कितना हो जाएगा I इक्वल टू VS बाय RS प्लस RL, पावर क्या होता है मेरा I स्क्वायर R, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा VS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RS प्लस RL का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RL। ये मेरा पावर आ गया, किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस पावर आ गया लोड के अक्रॉस। अब ये देखो, अब मैक्सिमम पावर निकालना है, हमने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है, मैक्सिमम मतलब उसको एक बार डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, क्या होगा मैक्सिमम, तो इसको किसको dP बाय डी RL के करस्पॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि RL के अक्रॉस निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो RL की करस्पॉन्डिंग करेंगे, तो dPL बाय डी RL इक्वल टू D बाय dt। V स्क्वायर तो कांस्टेंट है, VS स्क्वायर क्योंकि इनपुट सप्लाई वो तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा RL डिवाइडेड बाय RS प्लस RL का होल स्क्वायर। तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड हो, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो फर्स्ट कितना हो जाएगा 1/RS इंटू RL का होल स्क्वायर, और सेकंड ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पहले सेकंड RS प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ
सेकंड, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नीचे वाले स्क्वायर है तो 2 बाहर आर एस प्लस आर एल, और आर एल का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर एल का होल का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 हो जाएगा। तो इसको मैं ओपन कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, और वी एस स्क्वायर इधर चल ही रहा है, तो वी एस स्क्वायर मल्टीप्लाई आर एस स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर प्लस 2 आर एस आर एल माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 आर एस आर एल प्लस 2 आर एल स्क्वायर, और नीचे कितना आर एस प्लस आर एल का पावर 4 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि उसको डिफरेंशिएशन को 0 को इक्वल टू पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 आर एस आर एल कैंसिल हो गया और ये इक्वल टू 0 चला जाएगा, तो क्या इक्वेशन बन जाएगा मेरा, और वी एस स्क्वायर को भी 0 के इक्वल टू ले दूंगा, तो आर एस स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर माइनस ये माइनस हो जाएगा पूरा, तो ये 2 आर एल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आर एस स्क्वायर इक्वल टू आर एल स्क्वायर ये मेरा आ गया, तो आर एस इक्वल टू आर एल आ गया। यानी कि जब आर एस की वैल्यू मेरा जो यहाँ पर सर्किट बना था ये आर एस हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस वी एस, और ये मेरा आर एल हो गया, ये वेरिएबल था आर एल। जब आर एस की वैल्यू आर एल के इक्वल टू हो जाएगी तो मेरा क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा लोड के अक्रॉस। यानी कि क्या हुआ, मेरा जो वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू है आर एल का, आर एल इक्वल टू आर एस हो गया, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि आर एस, और आर एल का वैल्यू जो लोड है उसका वैल्यू आर एस के बराबर होगा, तो उसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। अभी इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, पावर निकल आया तो एफिशिएंसी क्या होगी और कितने परसेंट एफिशिएंसी आएगी वो देख लेते हैं। अभी ये देखो आर एल मेरा क्या है, आर एल वेरिएबल है एंड आर एस कॉन्स्टेंट है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू मेरे कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। समझ गए आप लोग, ऐसा नहीं है कि मेरा आर एल अगर 5 दिया है और आर एस मेरा अगर 3 दिया है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर 3 पे होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको 3 पे आना पड़ेगा तब ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। अभी क्या देख लेते हैं हम लोग, इसका पावर आ गया मेरा, मैक्सिमम पावर क्या होगी, तो P मैक्सिमम क्या हो जाएगा, उससे क्या हो रहा था वी एस स्क्वायर बाय आर एल प्लस आर एल का आर एस का होल स्क्वायर ये आ रहा था, और आर एल का वैल्यू आर एस का वैल्यू क्या है आर एल है, तो वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर एल का होल स्क्वायर, यानी कि वी एस स्क्वायर बाय 4 आर एल स्क्वायर, ये मेरा मैक्सिमम पावर आ गया, इतना डिलीवर होगा लोड पे आर एल पर, ये आ गया ना, क्योंकि आर एल का वैल्यू क्या है आर एस इक्वल टू आया इसमें पुट कर दिया। अब क्या देख लेते हैं एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर क्या है मेरी, आउटपुट पावर अभी हमने निकाली आई स्क्वायर आर एल, और इनपुट पावर आई स्क्वायर आर एल प्लस आर एस, यही है ना लोड के अक्रॉस, और ये इनपुट मेरा डिलीवर कितना कर रहा है वो हो गया मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं इसमें आर एस इक्वल टू आर एल पुट कर दूं तो आई स्क्वायर से आई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, अभी क्या हो जाएगा आर एल डिवाइडेड बाय 2 आर एल मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा आर एल से आर एल कैंसिल इक्वल टू 50% आ गया। यानी कि जब मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा लोड पे तो जो एफिशिएंसी आएगी पावर की वो 50% होगी, अगर मैक्सिमम नहीं आएगी तो वो 50% से भी कम होगी। क्यों होगी कम, क्योंकि आर एस की वैल्यू कुछ रहेगी, वो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो एफिशिएंसी है वो कम आ जाएगी। यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तो एफिशिएंसी कितनी 50% रहेगी। अब ये देखो ये ग्राफ है किसके आर एल वर्सेस आर एस के ग्राफ में। अब ये मैक्सिमम पावर मेरा कब ट्रांसफर होगा, जब आर एल का वैल्यू आर एस के इक्वल टू हो जाएगा, ये आ गया। अब इधर क्या रहेगा P इक्वल टू क्या आया मेरा आर एल डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर एल, इस पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि V तो मेरा कांस्टेंट है। अगर मेरा ये इसका ग्राफ क्या P का ग्राफ है ये बढ़ रहा है पावर, मतलब इस केस में क्या होगा आर एस ग्रेटर देन आर एल होगा। क्यों होगा आर एस ग्रेटर देन आर एल, केस 1, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू मेरा बढ़ेगा तो मैक्सिमम पावर क्या होगा, मैक्सिमम पावर घटेगा। क्यों घटेगा, अगर मेरा आर एस का वैल्यू धीरे धीरे कम होता जा रहा है इधर साइड, तो आर एस ग्रेटर देन आर एल बढ़ते जा रहा है, और धीरे धीरे क्या ये इक्वल टू होता जा रहा है
आर एस की वैल्यू आर एल की साइड बढ़ती जा रही, इसीलिए तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम हो गया। और एक टर्म क्या आएगा, जब आर एल ग्रेटर देन आर एस हो जाएगा तो तब भी क्या है, नीचे भी आर एल है, तो ऐड होके वो 50% तो कम कर ही देगा। जब इक्वल टू हो जाएगा तब 50% रहेगा मैक्सिमम पावर, और जैसे ही उससे कम हो जाएगा तो ये एफिशिएंसी कितना रहेगा, ईटा इक्वल टू 50 हो जाएगा ना यहाँ पर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आर एल की वैल्यू आर एस हो गई, और एफिशिएंसी क्या हमने देखी, आर एस डिवाइडेड आर एल डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर एल, तो ये कितना हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 50% आ रहा था जब आर एस इक्वल टू आर एल था। तो ये मेरा ग्राफ दिखा रहा है कि ये मैक्सिमम पावर मेरी आर एस इक्वल टू आर एल पर ट्रांसफर हुई, उसके बाद ये ड्रॉप होने लगी फिर से, और पहले भी ये इंक्रीज हो रही थी। ये पी मैक्स का ग्राफ हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड आर एल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब इसको मैं क्या करूंगा, ये मेरे को वोल्टेज दिया है, कोई भी वी एस यहाँ पर अप्लाई किया है, ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो ए से बी कैसे कनेक्ट है, इसको सिंप्लीफाइड कर लूंगा पहले। आर एल की वैल्यू क्या होगी, आर एल इक्वल टू आर एस होगा, और आर एस क्या होगा हमारा, आर थेवेनिन होगा, यानी कि आर इक्विवेलेंट, जो इस नेटवर्क का मेरा आर इक्विवेलेंट होगा वही वैल्यू आर एल की होगी। क्यों होगी, क्योंकि आर एल इक्वल टू क्या है, आर एस है, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होगा। तो अभी क्या है, इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 6 ओम हो गया, ए से बी 6 ओम, और ए से डी 3 ओम, एंड बी से सी कैसा है 6 ओम, एंड सी से डी 6 ओम। तो ये डी हो गया, ये सी हो गया, और वोल्टेज कहाँ से कहाँ अप्लाई है, प्लस माइनस ए से सी, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है मेरा, बी और डी के बीच में ये आर एल लगा हुआ है। थोड़ा डायग्राम सही नहीं बन पाया, देख लेना, समझ में आना चाहिए, मेन मोटिव वो है। तो इसमें क्या हो गया मेरा, अब इस नेटवर्क का मैं आर टी एच निकालना पड़ेगा मुझे, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है उनको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना पड़ेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0 है वोल्टेज सोर्स के केस में, तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। तो सर्किट क्या बन जाएगा, ये 6 ओम 6 ओम, और ये शॉर्ट सर्किट हो गया 3 ओम एंड 6 ओम। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो आर इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, तो 3 ओम हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो गए तो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, तो 3 ओम एंड 2 ओम, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आर टी एच इक्वल टू 3 + 2 यानी कि 5 ओम। तो आर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एल इक्वल टू आर टी एच इक्वल टू आर एस इक्वल टू 5 ओम। जब 5 ओम होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा लोड पर, तो ये मेरा आर एल का वैल्यू आ गया। अब ये न्यूमेरिकल देखो, ये ऑलरेडी गेट में आ चुका है, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड वी ए, इसकी वैल्यू निकालनी है जब इसके अक्रॉस लोड कितना है, मेरा लोड इतना है, ये अकेला नहीं है, ये कोई रेजिस्टेंस, इतना बड़ा मेरा लोड है, ये इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर एल, वो किसके इक्वल टू होगा, आर एस के इक्वल टू, और आर एस की वैल्यू कितनी दी है, 100 दी है। यानी कि अगर मैं इसको लोड समझ लूँ और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल लूँ, टोटल कितना वोल्टेज होगा, तो ये हो गया मेरा प्लस माइनस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, जब ये आर एस इक्वल टू आर एल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा सर्किट, ये मेरा 100 ओम प्लस माइनस 20 वोल्ट, और ये मेरा कोई लोड हो गया, ये जो लोड लगा हुआ है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आधा, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल है दोनों, आर एल इक्वल टू आर एस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पे, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना 10 आ जाएगा, 10 इसके अक्रॉस और 10 इसके अक्रॉस, तो वही तो करना है मुझे। तो इसके अक्रॉस अगर मेरा वोल्टेज 10 आ गया तो इस नोड पे कितना होगा, 10 रहेगा, इस नोड पे 10 रहेगा ना, क्योंकि इसके अक्रॉस आया वही इधर रहेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो क्या हो जाएगा, इस नोड पे मैं क्या लगा दूंगा, केसीएल लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस वी ए डिवाइडेड बाई 50 प्लस 10 बाय 200 प्लस 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो वी ए की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें मेन क्या था कि आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है, तो इस पूरे लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, 10 वोल्ट आएगा, क्योंकि 10 इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, 10 इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, मतलब ये जो सप्लाई अप्लाई किया है उसका आधा आएगा, आधा इधर जाएगा और आधा इधर आएगा लोड के अक्रॉस। तो ये इक्वेशन बन गई।
और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, क्या आएगा अभी एलसीएम कितना आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 4 से कर देंगे तो 40 माइनस 4VA प्लस 10 प्लस इसके मल्टीप्लाई 2, तो ये -10 बचेगा, तो -20 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 4VA इक्वल टू ये 50 हो जाएगा, दोनों ऐड होके -30, तो ये 30 बन जाएगा। तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/4 यानी कि 15/2 वोल्ट। ये मेरा VA का आंसर आ गया बस। अब जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में क्या देखा, लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा कि ये जो लोड है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, जितना इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये मेरा जो लोड RL है, टोटल वोल्टेज और रेजिस्टेंस मिला के, तो RL इक्वल टू 2 ओम हो जाएगा। तो ये सर्किट क्या बन जाएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है तब RL की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, तो ये मेरा 2 ओम हो गया और यहाँ पर 10 वोल्ट हो गया, और यहाँ ये जो RL है इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर मेरा कितना है, करंट कितना फ्लो होगा, I इक्वल टू 10 बाय वोल्टेज 10 हो गया 2, और ये भी वैल्यू 2, मैक्सिमम पावर होगा तो यानी कि 2.5 एम्पियर आ गया। अब ये देखो 2.5 एम्पियर मेरा करंट आ गया इस लूप में। अब मैं क्या करूँगा, KVL लगा दूंगा। तो KVL से 10, ये 10 हो गया और ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। 10 माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 2 इंटू 2.5 इंटू आई और -3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 10 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि -5 माइनस 5/2 इंटू आई -3 इक्वल टू 0। 5/2.5 इंटू आर होगा, ये आर है ना रेजिस्टेंस, और करंट मेरा 2.5 है, तो ये वोल्टेज का चल रहा है ना मेरा KVL। तो क्या हो जाएगा, ये 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, इक्वल टू 5/2 आर। तो आर की वैल्यू 4/5 ओम। ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका। अब जैसे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है ऑप्टेन आर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन 3 ओम रेजिस्टेंस। अभी क्या बोलोगे आप लोग, अरे सर आपने बताया ना कि भी ये आर एस का वैल्यू RL के इक्वल टू हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो R इक्वल निकालने के लिए इसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में R मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय R प्लस 6 इक्वल टू ये 3 के रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6R इक्वल टू 3R प्लस 18, तो 3R इक्वल टू 18, तो R का वैल्यू 6 ओम। और ऑप्शन में आपका जो 6 रहेगा उसको आप टिक कर दोगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्या बताया था आप लोगों को कि ये लोड जो है वो वेरिएबल होना चाहिए, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से हम RS इक्वल टू RL पुट कर पाएंगे। अगर लोड मेरा फिक्स है तो नहीं हो पाएगा उसके अक्रॉस जो हम लोग कर रहे हैं अभी RS इक्वल टू RL। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, नॉर्मल जो मेरा मेथड है ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा 6R डिवाइडेड बाय 6 प्लस R, और ये 3, और यहाँ पर वोल्टेज V। करंट कितना फ्लो होगा या इसके क्रॉस मेरा पावर कितना आएगा, तो जो सर्किट का R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 प्लस 6R डिवाइडेड बाय 6 प्लस R। R का वैल्यू जितना कम होगा उतना मेरा R इक्विवेलेंट जो पावर है उसके अक्रॉस वो क्या होगा, ज़्यादा आएगा, मैक्सिमम पावर आएगा। तो हमको ऑप्शन से देखना है कि R का वैल्यू सबसे कम किस में दिया है और उस ऑप्शन को टिक करना है। अगर आप ये 6 मार दोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, ये ऑलरेडी गेट में एक बार आ चुका है। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि लोड मेरा वेरिएबल होना चाहिए। अगर वेरिएबल नहीं है तो नॉर्मल प्रोसीजर जो है हम ऑलरेडी लेक्चर 1 लेक्चर 2 से पढ़ते आ रहे हैं कि पावर इक्वल टू V स्क्वायर I V स्क्वायर बाय R और P इक्वल टू I स्क्वायर R। इसमें पुट करेंगे और R की वैल्यू देखेंगे कि कौन सी मिनिमम आ रहा है, क्योंकि R 6R डिवाइडेड बाय 6 प्लस R, तो वो वैल्यू मेरी उसके ऑप्शन के हिसाब से मुझे टिक करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दिस दिया है तो नन ऑफ दिस पे आंसर आपको लगाना पड़ेगा। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड N1, प्राइमरी कॉइल का N1 निकालना है टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन लोड। लोड कितना RL इक्वल टू 2 ओम। अब इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल लगा पाएंगे। क्यों लगा पाएंगे, क्योंकि ये जो कॉइल्स हैं ये तो वेरिएबल है ना, तो इसी से तो लोड मेरा डिपेंड कर रहा है इसका वैल्यू।
तो लोड के अक्रॉस सेकेंडरी में लोड है, लोड में कितना पावर जाएगा वो ये वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, कितना करंट आएगा उसके अक्रॉस। तो बिल्कुल इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा पाएंगे। तो क्या करेंगे, अगर इसमें मेरा करंट I1 फ्लो हो रहा है और इसमें करंट मेरा I2 फ्लो हो रहा है, तो ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि P1 इक्वल टू P2 होता है, मतलब प्राइमरी कॉइल का जो पावर है वो सेकेंडरी कॉइल के पावर के इक्वल टू होगा। तो क्या होगा, I1 स्क्वायर R इक्वल टू I2 स्क्वायर, तो ये R1 कर लूंगा पहली वाली प्राइमरी को, और ये R2, तो R1 इक्वल टू I2 बाय I1 का होल स्क्वायर इंटू R2, ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब इसमें R1 का वैल्यू मेरा कितना है 8 ओम, तो 8 और ये कितना है 2 ओम, तो ये कितना हो जाएगा R1 बाय, अभी ऐसे ही रहने तो इसको आगे अभी अब एक फॉर्मूला निकल आएगा, उसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा R1 इक्वल टू I2 बाय I1 का स्क्वायर इंटू R2। अभी क्या देखते हैं, जो ट्रांसफार्मर में क्या होता है I2 बाय I1 इक्वल टू V1 बाय V2 इक्वल टू N1 बाय N2, ये तीनों इक्वल टू होते हैं और इक्वल टू कॉन्स्टेंट K के बराबर होते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, I2 बाय I1 की जगह N1 बाय N2 पुट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा R1 इक्वल टू N1 बाय N2 का होल स्क्वायर इंटू R2, तो N1 बाय N2 क्या आ जाएगा मेरा R1 बाय R2 का रूट, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। आप कभी भी बहुत टाइम इस टाइप के न्यूमेरिकल आ चुके हैं, तो आप डायरेक्टली इसमें पुट करके N1 बाय N2 की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, तो N1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, N2 कितना है 40, R1 कितना है 8, तो रूट ऑफ 8, और R2 कितना है 2, तो ये 4 हो जाएगा, 4 का रूट कितना होता है 2, तो N1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 40 यानी कि 80, ये इसका आंसर आ गया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट। अभी तक हमने क्या डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, मेरा रेजिस्टेंस अकेला था, उसमें ना इंडक्टर था ना कैपेसिटर था, तो वो सब आ जाएगा। अभी एसी में क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो ZTH का वैल्यू होगा, जो उसका टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या RTH प्लस J इंटू XTH इस फॉर्म में होगा। और जो मेरा ZL होगा, ZL क्या होगा, ZL इक्वल टू RL प्लस JXL होगा। तो इसमें RL मेरा वेरिएबल रहेगा, XL वेरिएबल रहेगा, तो ZL भी क्या हो जाएगा वेरिएबल हो जाएगा। तो इस केस में मेरा ZL का वैल्यू क्या होगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो टू लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, तो वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसको ये देखने वाले हैं एसी सर्किट के लिए मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं, और ZL की वैल्यू क्या होगी इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है जब लोड के अक्रॉस। और उसके बाद हम देखने वाले हैं कि डिफरेंस टाइप के कनेक्शन, जैसे इंडक्टर लगा हो फिर कैपेसिटर लगा हो फिर दोनों को सीरीज में ऐड कर दिया हो, तब उस केस में ZL की वैल्यू कैसे वेरी करेगी और क्या आने वाली है। और ऐसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।